प्रदूषण में भागना चाहते हैं तो भाग जाइए। प्रदूषण पे चर्चा नहीं करना चाहते, ये प्रदूषण पे चर्चा नहीं करना चाहते। जिस वीडियो को फर्जी कह रहे हैं वही वीडियो अतिशी जी अपने फेसबुक पर डाल रही है, वही वीडियो यूट्यूब पे डाल रही है। और आप बताइए, क्योंकि प्रदूषण से भागना चाहते हैं इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। उस साफ सुथरी व्यवस्था का एक उदाहरण दे रहा हूं। मेरे यहाँ पर, आप जारी रखिए। मेरे यहाँ पर अध्यक्ष महोदय बैठिए। अध्यक्ष जी बैठिए। अध्यक्ष जी दरअसल आप बैठ जाइए। अभी आप चर्चा में भाग लीजिए। आपको मौका दे रहा हूं मैं बोलने का। अध्यक्ष महोदय, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको। हम आपको मौका दे रहे हैं। नहीं बोल पाऊंगा, मैं माफी चाहूंगा। मैं आपको मौका दे रहा हूं बोलने का, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब बैठिए। आप बैठिए, को चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए। अध्यक्ष जी इनको बाहर निकालो, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए। ये बिगड़ डाल रहे हैं। अरे व्यवस्था क्या मांगोगे? तुम्हारी व्यवस्था खराब है, तुम जाओ। वो देखिए, आप बैठिए। नेता प्रतिपक्ष को सदन में होना चाहिए, वो पिछले 3 दिन से नहीं आ रहे। फिर ये क्या बोल रहे हैं अध्यक्ष जी? बैठिए बैठिए। अध्यक्ष जी मेरा और सुनिए बात। आज क्या बोल रहे हैं? गुरु तेग बहादुर जी की मान मर्यादा का सवाल नहीं है, कह रहे हैं हमारी अतिशी की मान मर्यादा का सवाल है। आप देखिए, ये इनकी मानसिकता है। इस घटिया मानसिकता के कारण इन लोगों ने ऐसी बातें करी है। आज कह रहे हैं अतिशी जी की मानसिकता, आप बता रहे हैं उनकी मान मर्यादा का। आप गुरुओं की मान मर्यादा को भूल रहे हैं। आप गुरुओं की मान मर्यादा को भूल रहे हैं। आप गुरुओं की मान मर्यादा को छोड़कर आप एक विशेष आदमी की मान मर्यादा की बात कर रहे हैं। आप एक विशेष आदमी की मर्यादा की बात कर रहे हैं। सदन की कार्रवाई को गुरुओं की मर्यादा को छोड़कर आप आदमियों की मर्यादा की बात कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है, शांतिपूर्वक सदन चल रहा है और विपक्ष मजबूर कर रहा है चेयर को कि वो कार्रवाई करे। आप कार्रवाई के लिए मजबूर मत करिए मुझे, बैठ जाइए। मैं चाहता हूं सदन शांति से चले, प्रदूषण पर चर्चा हो। मुख्यमंत्री जी उस पर अपना वक्तव्य देना चाहती हैं, आप अपनी बात कहिए। अभी भाषण पर चर्चा हो रही है, उसमें आप भाग लीजिए। आपने अभी तक एक नाम नहीं भेजा मेरे पास। आप नाम भेजिए विपक्ष का, 3 लोगों को। 3 लोगों को बाकी सत्र के लिए निष्कासित किया गया है, जिसमें कुलदीप कुमार, जर्नैल सिंह माननीय सदस्य और संजीव झा माननीय सदस्य। ठीक है, अब आप बैठ जाइए। अब बैठ जाइए। कसूर यही है जो आप कर रहे हैं। अब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। मैं प्रेम जी, माननीय सदस्य अपनी कुर्सी पे जाइए। कुर्सी पे जाइए। कुर्सी पे जाइए। शुरू करिए कुलवंत राणा जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा सदस्यों से अनुरोध है, कार्रवाई को चलने दें। बैठ जाइए। बैठ जाइए। हाँ जी, शुरू करिए। अध्यक्ष महोदय, मैं कैसे वक्तव्य दे पाऊंगा? अपना दबा हुआ है बटन। बैठ जाइए। बैठ जाइए। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, मेरा आपसे अनुरोध है, आप बैठ जाइए। कार्रवाई को आगे बढ़ने दीजिए। बहुत अच्छी तरह सदन चल रहा है, आप इसको अव्यवस्था ना बनाएं। बैठिए। मैं अनिल जी, अगर यहाँ पे डिसऑर्डर क्रिएट किया गया या बैठ जाइए। बैठ जाइए। बैठ जाइए। बैठ जाइए। बैठिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय आप बैठिए। अनिल जी, ऑर्डर में ले आओ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अनिल शर्मा जी आप बैठिए। अनिल शर्मा जी आप बैठिए। बैठिए। अरे बैठिए साहब, इसको समझाओ यार, इसको। बैठिए। गुड। बैठिए। बैठिए। चलिए शुरू करिए। अजय जी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो आप, प्लीज बैठ जाओ। बैठिए। आप शांति से समय खराब ना करें। हाँ, उसको बहुत बढ़िया सदन चल रहा है,
हर विषय पे चर्चा हो रही है, जनहित के मामलों पे बात हो रही है, टोपी। आपने एक 280 सबमिट नहीं करा। बैठिए आप। अरे चर्चा सुनने दे यार तू। आप फिर सदन को गुमराह कर रहे हैं। आपने नहीं दिया, आपने नहीं दिया। मेरे पास पूरी सूची है। कल छोड़िए, आज क्यों नहीं दिया? बैठिए आप, बैठिए। विपक्ष की तरफ से सत्तारूढ़ दल की तरफ से 16 सदस्यों के नोटिस आए, विपक्ष की तरफ से एक सिर्फ। इसको बाहर करो अब आप बताइए, ना विपक्ष चर्चा में भाग लेना चाहता अनिल है, जा, ना अनिल, विशेष उल्लेख में भाग अनिल लेना जा। चाहता है, कोई मुद्दा उठाना नहीं चाहते आप। बैठिए आप। सब लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। बैठिए। नहीं, अरे बैठ मुझे जा नहीं ना सुननी। आप बैठिए, सब बैठिए। बैठ जा। आप भी बैठिए, ए बसोया बैठिए, अरे बैठ जा बैठिए, यार। बैठिए आप, बैठिए। मैं कह रहा हूँ सब बैठेंगे, कोई नहीं खड़ा रहेगा, सिर्फ कुलवंत राणा जी के अलावा। अध्यक्ष जी शुरू मैं करिए। बता रहा था कि इन्होंने जो कुलवंत राणा जी। ईडुलस के उपचार में भी कैसे घोटाला किया अध्यक्ष महोदय। अस्पतालों के अंदर इनके लोग इन्होंने बैठा दिए और वहां जो भी कोई गरीब आदमी है उसको बोलो तेरा मैं इलाज करा दूंगा, अस्पताल में प्राइवेट में इतना पैसा खर्च होगा, इतने पैसे मुझे दे दो, और प्राइवेट अस्पताल में उसको भिजवा देते थे। ऐसा गोरख धंधा भी इन्होंने चलाया। साफ सुथरी शासन देने वाले ये साफ सुथरी पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार के मैं कारिंदे बता रहा हूँ। आपके सामने शराब घोटाला आया, सबके समक्ष है। उसके साथ मेरे यहाँ अध्यक्ष महोदय ऐसे दिल्ली में पूरी मुँह होगा। मेरे यहाँ विकास कार्य कराते समय, सड़क निर्माण के समय में जब सड़क का एस्टीमेट बनाया, नाले का भी एस्टीमेट बनाया, और सच कह रहा हूं जो मेरे बनाए हुए नाले थे उसके ऊपर एक ईंट लगाई, 100 करोड़ का कम से कम टेंडर थे, और बिना नालों पे ईंट लगाए उनसे पैसा वसूल कर लिया ठेकेदारों ने, और इनको मिली भगत के कारण, और सड़क भी 2 माह के अंदर टूट गई। ये उदाहरण दे रहा हूं साफ सुथरी सरकार का। प्रशासनिक स्तर के ऊपर कितना भ्रष्टाचार था इनको मालूम होगा, शर्म आनी चाहिए इनको। तो साफ सुथरी व्यवस्था देने वाली बात में चर्चा कर रहा हूं। इन लोगों ने शहर को बिगाड़ दिया अध्यक्ष महोदय, और हम सब लोगों को देश दिल्ली की जनता ने चुना। माननीय मोदी जी में, अमित शाह जी में विश्वास प्रकट किया, हमारे नेतृत्व में विश्वास प्रकट करके जो हमारी सरकार दिल्ली में आई, तो हमारा दायित्व है, जिसका भी भाषण के अंदर एलजी साहब ने चर्चा की है, बताया कि हम एक बेहतर दिल्ली बनाने की जिम्मेदारी हमको दी है, जिसमें पानी भी स्वच्छ अच्छा हो, सड़कें भी अच्छी हो, यातायात व्यवस्था भी अच्छी हो, प्रदूषण भी ना हो, युवना भी बेहतर हो, स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी हो, शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी हो, लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा हो, जनजीवन बेहतर हो, और हर आदमी गर्व महसूस करे मेरा शहर है, ये दिल्ली मेरी है। सबके धर्मों के सम्मान की रक्षा भी हो, सबके त्योहारों की व्यवस्था की चिंता भी दिल्ली की सरकार ने की है। उनको कम से कम प्रॉब्लम हो तो मुख्य जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं विषयों पे तो आया नहीं हूँ, आप घंटी बजाना शुरू कर दिया आपने, तो मेरा मूल जो उद्देश्य कहने का कि हम सब, हमारी सरकार, भाजपा की सरकार, दिल्ली वालों ने एक अपेक्षा हमसे, हमने पहले भी डिलीवर किया है, पूरे देश में भी हो रहा है, और दिल्ली में फिर से एक बेहतर सरकार जो हमारा बेहतर सेवा देने का संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। बहुत अच्छी योजनाएं हैं सारी, एक एक योजना महत्वपूर्ण है, और आने वाले समय जो हमारी सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का जो लिंकेज है, UER2 हुआ, द्वारका एक्सप्रेसवे हुआ, UER1 का बनना शेष है, खेकड़ा सिटी से जोड़ना शेष है, ट्रोनिका सिटी से जोड़ना शेष है, और जितने भी हमारे जो बड़े नाले हैं इनके ऊपर भी हमें सड़क बनानी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली को ज्यादा सड़कें चाहिए, दिल्ली को सड़कों की आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि दबाव ट्रैफिक का ज्यादा है, और ट्रैफिक संतुलन ठीक रहे, ट्रैफिक व्यवस्था से चले,